देखिए 2024 के लोकसभा का चुनाव बिल्कुल सामने है और आज हम बात करेंगे विकासशील इंसान पार्टी के सुप्रीमो और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी को लेकर। देखिए अभी तक मुकेश सहनी ना ही एनडीए के हिस्सा है और ना ही महागठबंधन के। तो आखिर अब चर्चा हो रहा है कि सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी किसके साथ लोकसभा चुनाव और आगामी विधानसभा का चुनाव मिलकर लड़ेंगे और किसके नैया को पार मुकेश सहनी लगाएंगे। देखिए इसलिए हम कह रहे हैं नैया को पार, क्योंकि बिहार में जातीय जनगणना के रिपोर्ट के अनुसार अगर यादव के बाद किसी की संख्या है तो निषाद समाज की है। लगभग 10% बहुत बड़ा वोट बैंक होता है और बिहार में निषाद जिसके साथ उसी की सरकार। देखिए 10% आबादी निषाद समाज की है। जब तक निषाद समाज जिसके साथ नहीं जाएगा, यानी कि आप इस तरीके से कह सकते हैं कि बिना निषाद के वोट के बिहार में सरकार बनाना नामुमकिन है। अब देखिए मुकेश सहनी सन ऑफ मल्लाह मल्लाहों के सबसे बड़े नेता इस बात को जानते हैं कि अगर जिसके साथ हम जाएंगे निषाद समाज हमारा उसी के साथ जाएगा और मुकेश सहनी की अंदर ही अंदर तैयारी शुरू है लोकसभा चुनाव को लेकर। बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। देखिए अभी तक मुकेश सहनी कुछ भी क्लियर नहीं किए हैं। एक बात अब मुकेश सहनी को लेकर कयास लगाया जा रहा है। देखिए मुकेश सहनी जब निषाद आरक्षण संकल्प यात्रा के दौरान बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश के कई अलग अलग जिलों में गए, निषाद समाज को एकजुट किए मुकेश सहनी। पूरा निषाद समाज उनके लिए खड़ा था, चाहे चिलचिलाती धूप हो या फिर बरसात के मौसम में। आपने देखा होगा किस तरीके से छाता के नीचे लोग मुकेश सहनी का भाषण सुन रहे थे, अपने नेता का इंतजार कर रहे थे। अब देखिए लोकसभा चुनाव में मुकेश सहनी क्या करने वाले हैं। 40 लोकसभा सीट वाला बिहार, मुकेश सहनी इस बात को भली भांति जानते हैं और निषाद 10% आबादी है। मुकेश सहनी का भाषण आपने गौर किया हो तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि लालू प्रसाद यादव अकेले चले थे और आज इतने बड़े नेता हो गए। मुकेश सहनी साफ तौर पर कह रहे थे कि निषाद समाज का लड़का कल तक टिकट मांगता था, लेकिन अब टिकट मांगने का काम नहीं करेगा, टिकट बांटने का काम करेगा। तो अब जरा आप सोचिए इस बात का मतलब और इस वक्त जो समय है, क्योंकि अब लोकसभा चुनाव में ज्यादा वक्त नहीं है और मुकेश सहनी का डिसीजन अभी तक कुछ भी नहीं है, ना ही एनडीए के साथ और ना ही महागठबंधन के साथ। तो अब चर्चा है कि मुकेश सहनी बोल रहे थे कि निषाद समाज अब टिकट लेगा नहीं बल्कि टिकट देने का काम करेगा। तो अब बिहार के 40 लोकसभा सीट पर मुकेश सहनी अपना कैंडिडेट उतार सकते हैं। बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे रहे हैं। देखिए 40 लोकसभा सीट वाला बिहार, मुकेश सहनी 40 के 40 लोकसभा सीट पर अपना कैंडिडेट उतार सकते हैं वीआईपी पार्टी के बैनर तले, यानी कि विकासशील इंसान पार्टी के उम्मीदवार पूरे बिहार के 40 के 40 लोकसभा सीट पर उतर सकता है। मुकेश सहनी खामोश है और इस खामोशी की वजह क्या है? मुकेश सहनी साफ तौर पर कह रहे थे कि जब तक हमें आरक्षण नहीं मिलेगा, जो हमारे निषाद समाज के आरक्षण की बात करेगा उसी के साथ हम गठबंधन करेंगे। और अभी तक कुछ भी क्लियर नहीं है। चुनाव में ज्यादा वक्त नहीं है। आज फरवरी 27 तारीख है, यानी कि फरवरी भी खत्म होने वाला है और अब कुछ महीने चुनाव में रह गए हैं। तो अब कहा जा रहा है कि मुकेश सहनी कयास लगाया जा रहा है कि 40 के 40 लोकसभा सीट पर
अपना कैंडिडेट मुकेश सहनी उतार सकते हैं। और 40 सीट पर जब उतारेंगे, 10% आबादी है, तो जाहिर सी बात है एक अच्छा वोट बैंक मुकेश सहनी के पास है, निषाद समाज उनके पास है। और इस बात में कहीं से दो राय नहीं है कि निषाद के सबसे बड़े नेता मुकेश सहनी है। बहरहाल आज के खबर में इतना ही। बिहार एक सोच आप देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।